शरीराणि तथा शरीराणि वहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो प्रकरण चल रहा है, जो आत्मा के बारे में, जो पूरा आध्यात्मिक जगत में जो सबसे गूढ़ रहस्य है कि जिसको बिना समझे हम आध्यात्मिकता के पद पर आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अंततः आप देखेंगे तो सब कुछ शरीर का ही खेल है। क्योंकि आप जब स्थूल शरीर हमें मिलता है तो हम स्थूल शरीर से इस भौतिक जगत में रहते हैं, भोग करते हैं, फिर वो शरीर विलुप्त हो जाता है। फिर हमें बताया गया कि स्थूल शरीर के अलावा भी एक और शरीर होता है। वो कौन सा शरीर होता है? स्थूल शरीर सूक्ष्म को छोड़, हाँ, शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर से क्या होता है? वही कारण बनता है हमारे दूसरे स्थूल शरीर का, है ना। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर में होता है, और उसी के अंदर उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो वातावरण है अपने सूक्ष्म शरीर का, उसके अनुसार हमारा फिर स्थूल शरीर भी बनता है। और यदि मरने के बाद हम गुंडा हुए, हम पापी हुए, अत्याचारी हुए, तो हमें फिर नरक भी जाना पड़ेगा। वहां हमें यातना शरीर प्राप्त होता है। और आगे चलकर यदि हम शुद्ध आत्मा हो गए, शुद्ध भक्त बन गए, और सब कुछ प्रकृति के तीनों गुणों से हम परे चल गए, और भगवत कृपा हो गई हम पर, तो हमें सिद्ध देह भी, सिद्ध शरीर भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो अंततः हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों में हमें अलग अलग शरीर, अलग अलग प्रकार का शरीर हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम लायक हैं। और यदि लायक नहीं है तो फिर अंततः मर्त्य जगत में हमें छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर, त्याग कर एक नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग हमारा मतलब हम लोग बचपन से करते करते हम लोग बुढ़े हो गए, कि जब भी नया शरीर हमने नया कपड़ा हमने पहनना चालू किया, जब पहने, उसको धोया, उसको यूज किया, उसको सुखाया, ऐसा करते 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 जब वो फेड हो गया, कलर खराब हो गया, बटन टूट गया, कहीं सिलाई खुल गया, कहीं मतलब खिया गया, तो उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं। और नया ड्रेस, है ना, अप टू डेट, जो मार्केट में ट्रेंडिंग जो ड्रेस है, उसको हम धारण कर लेते हैं। लेकिन जब शरीर की बारी आती है इस प्रोसेस में, तो हम उसको नहीं करना चाहते, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए यहां पर जैसे इस बात को पहले भी इस भगवत गीता में दूसरे ही अध्याय में कुछ श्लोकों पहले ही कहा गया है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जो देह है उसका देहांतरण होगा ही, पहले छोटा, फिर यौवन, फिर बड़ा, फिर बुढ़ा, फिर खत्म। तो इसमें जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसमें उसको इसमें विचलित कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रकरण है, आज है कल नहीं रहेगा, ये एक स्थिति है। और एक स्थिति कभी भी एक समान हमेशा नहीं रहती। तो प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि, और आप लोग सब लोगों ने, मुझे मिलाकर भी हम सब लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब हम नए वस्त्र धारण करते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब नए शरीर धारण करने की का वक्त आता है तो हमें दुख होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि प्रभु जी वो बहुत पेनफुल होता है जब माँ के गर्भ में होता है, बच्चे को तकलीफ ज्यादा होती है, इसलिए प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, वो तो जन्म जन्म का बात है ना, वो तो आपने शरीर धारण ले लिया, आपका तो शरीर आपको प्राप्त हो गया आपका। मेरा प्रश्न है कि जब आप अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता, उसी तरह और उल्टे सुख होता है क्योंकि हम नया शरीर धारण करने जा रहे हैं। उसी तरह जब हम पुराना शरीर त्यागते हैं और नया शरीर लेने वाले होते हैं, तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि प्रभु पुराने जी, शरीर से हमें अटैचमेंट होता है प्रभु जी। पुराने चलिए जो ठीक। रिश्ते होते हैं, उन सारी चीजों से अटैचमेंट है, इसलिए। तो माया ने कपड़ों से फिर अटैचमेंट क्यों नहीं है फिर? कपड़े, प्रभु जी हम लोग यही वो कपड़े हैं जिन कपड़ों को पहनकर हम लोग सेल्फी खींचते हैं, जिन कपड़ों को आगे पीछे ऊपर नीचे नौटंकी करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, और हम लोग आजकल कपड़े लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, तो आसक्ति तो उसमें भी है फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हम जब कपड़े सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा अच्छा है या खराब है। मान लीजिए आप किसी दुकान जाते हैं, जिस कपड़े को आपने सेलेक्ट किया, ऐसा हो सकता है कि उस कपड़े को किसी ने मतलब पहले आने वाले ग्राहकों ने रिजेक्ट भी किया होगा, है ना विक्रम माता जी? विक्रम माता जी अनुभवी है। ऐसा होता है ना कि एक कपड़ा, जिस कपड़े को मैंने खरीदा, वो कपड़े को किसी ने रिजेक्ट भी किया होगा, हो जी सकता है, प्रभु। होता भी है। तो फिर आप, हमारी आसक्ति तो उस कपड़े में भी है, किसी रंग के प्रति, किसी डिजाइन के प्रति, किसी, अब जो भी है, अलग अलग वैरायटी, मुझे उतना पता नहीं हरे है कृष्ण कपड़ों के बारे प्रभु में। जी। जी माता जी, प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग शरीर मानते हैं, अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं। चलिए, शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। हरे कृष्ण चलिए, प्रभु जी, माया के कारण प्रभु जी। माता जी पूरा ऊपर चली गई एक ही बार में। चलिए हरे ठीक है, कृष्ण। और कोई? हमारे परिवार से प्रभु जी अटक फिर से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रहता है। मोह क्या के क्या कारण प्रभु जी। क्या माता शिफाली माता जी, जलन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर से होता है प्रभु जी। फिर से होता है? फिर से वो कष्ट होते हैं। नहीं नहीं, वो जन्म उन्म का तो ठीक है, वो तो पास्ट हो गया, लेकिन अब जब हमें दूसरा शरीर धारण करना है ना, जैसे हम नया वस्त्र धारण करना है। परिवार से मोह रहता है ना, इसलिए। परिवार से मोह रहता है, ठीक है, आप सब लोग ठीक हैं। तो देखिए, जब हम लोग नया वस्त्र धारण करते हैं, तो पुराने वस्त्र का वैल्यू घट जाता है हमारे मन में। क्या रहे, अब ठीक है, बहुत 10 महीना हो गए पहन रहे हैं, अब नया आ गया, अब जो भी वैरायटी है कपड़ों का, आप लोग अपने अपने मन में देख लीजिए उसको, तो उसका वैल्यू इन कंपैरिजन नए कपड़े का वैल्यू घट जाता है, क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो गया है। लेकिन शरीर के मामले में हम मरने से नहीं डर रहे हैं, हम इसलिए हमें डर लग रहा है क्योंकि हम और जीना चाहते हैं, हम नहीं चाहते मृत्यु। क्योंकि अरे संसार, जैसा भी माता जी ने कहा कि सगे संबंधी को छोड़कर ये फलाना सब कुछ चला जाएगा, सब मोह माया चला जाएगा, हाँ, पति पत्नी बेटे बेटी का गाली सुनना चला जाएगा, है ना, बहू थप्पड़ मार रही है, वो थप्पड़ खाना छूट जाएगा, तो ये सब छूट जाएगा। तो इसी से, हमारे इस शरीर से हमें इतना मोह है कि हम आगे आने वाले शरीर को प्राप्त करने के लिए हम डरते हैं। और इस मतलब कुछ हद तक, और जो लोग भगवत गीता पर विश्वास नहीं करते, वो लोग बहुत हद तक इस बात पर तो विश्वास करते हैं कि क्या बोलते हैं, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं इस केस में, कम से कम, कि हमें एक ऐसे इंसान से, हम जीते जी हम लोगों ने बात किया है जिसका पुनर्जन्म हो चुका है। किससे हम लोगों ने बात किया है? किसी को याद है किससे हम लोगों ने बात किया है जिसका पुनर्जन्म हो चुका है, और उसने भी प्रभु हमसे जी बात नाम किया? याद नहीं है, सेशन हुआ था इवनिंग में। प्रभु ये यूपी में आगरा के पास से है ना? हाँ, तोरन हाँ, सिंह, आगरा के पास है सुरेश। कोई प्रभु जी। जिससे, और जिन जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया, आप लोग दुर्भाग्य है आप लोगों का, आप लोगों को फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा जीवन में। तो उस इंसान के जीवन से हमें ये पता चलता है
कि भाई री इनकारनेशन होता है, मतलब ऐसे तो किताबों में थीसिस में लोगों ने भर भर के लिखा है, लेकिन उन मतलब हमें तब जैसा होता है ना कि जब तक आंखों देखा नहीं होता तब तक हम कभी विश्वास ही नहीं करते। तो उसी तरह वो सेशन हमारे लिए आंखों देखा था, जिससे हमने एक दूसरे से बातचीत किया उस इंसान से हम लोगों ने, और उस इंसान के माध्यम से हमें पता चला कि भाई पुनर्जन्म होता है, मतलब हमारा भी होगा। अब कहाँ होगा कैसे होगा वो अलग बात है। तो इसीलिए जब तक हमारी आसक्ति, जब तक हमारा मोह इस शरीर के प्रति रहेगा, तब तक हमें दुख होगा, हमें दर्द होगा मृत्यु के समय। और एक बार आपका मोह दर्द, देखिए फिजिकल दर्द एक और एक अलग चीज है, लेकिन जब तक मानसिक आसक्ति हमें हमारी शरीर के प्रति रहेगी, तब तक आपको भारी दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि सुबह वृद्ध इंसान उठा, वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया, बहू को बोला कि बेटा एक कप चाय दे दो। तो बहू ने एक कप चाय दिया, बाबूजी घर में बैठे, चेयर में बैठे, चाय पिया, और जैसे ही चाय खत्म हुआ बाबूजी सीधा चले गए अपने जगह, बिना किसी रुकावट के। ऐसे बहुत सारे केस भी होते हैं। तो जहां तक शारीरिक दर्द का बात है, तो वो शरीर पे डिपेंड है कि हो सकता है कि पहले बहुत समय समय से शरीर बीमार चल रहा है, तो उसके कारण दुख आता है। लेकिन जो मूल दुख है वो है आसक्ति, कि हमें हमारे शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, मौजूदा शरीर के प्रति, कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, जिसके कारण हमें मृत्यु के समय, क्योंकि अब हमें लगने लगता है कि भाई सब अंधेरा हो रहा है, सब अंधेरा हो रहा है। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले, मतलब अभी थोड़ा समय हो गया, कुछ दिनों पहले कलकत्ता में एक कोई एक शायद एक पुरुष बीमार था, तो वो अपने घर में बस अंतिम, हाँ हाँ, उसको, उस इंसान को शायद हार्ट अटैक आ चुका था 3 बार। तो अब डॉक्टर ने बोल दिया था घर ले जाइए, अब इसका काम खत्म। तो वो उनके परिवार उन्होंने जाहिर किया कि मैं अपने सारे परिवारों से, कुटुंब से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने घर पूरे दुनिया भर में डंका पिटवाएगा, अरे आ जाओ, ये आदमी जाने वाला है, जाने वाला है। तो जाने वाला आदमी भी बेवकूफ और आने वाले लोग भी बेवकूफ, कि अरे जाना तो जाना ही है, तो लोगों से क्यों मिलना, क्यों? क्योंकि जीवन में भजन है ही नहीं। तो जिसके जीवन में भजन नहीं है, उसके जीवन में यही है कि भाई उससे मिल लेते हैं, ताऊ से मिल लेते हैं, नाती से मिल लेते हैं, पोता से मिल लेते हैं, यही हमारे दिमाग में चलेगा। तो जिसके कारण दोबारा बंधन होगा, और दोबारा आपको इस मर्त्य जगत में आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और वहां इस श्लोक में एक चीज बताया गया है कि जीर्णान्यानि, ये जो शब्द है जीर्ण, इस शब्द का मतलब क्या होता है? जीर्ण का मतलब जर्जर। जर्जर, है ना। जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी हमारे कपड़े क्या होते हैं, मतलब फटते नहीं, लेकिन खियाने टाइप हो जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा खिया जाता है, तो हम लोग थोड़ा रफ कर ले, रफू बोलते हैं ना, रफू कर लेते हैं कपड़े के। जीर्ण का मतलब होता है मतलब खिया जाना। तो यदि हम कपड़े को शरीर से तुलना करेंगे, तो शरीर जीर्ण कब हो जाता है? बुढ़ापे में, मतलब अब सठिया गया शरीर, अब कुछ हो नहीं रहा है, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना खा पा रहा है, उसको करवाना पड़ रहा है ना। तो इस श्लोक के अनुसार आप देखेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि जब जैसे शरीर, जैसे वस्त्र जब जीर्ण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पुराने को उठा के फेंक देते हैं, नया धारण कर लेते हैं। तो उसी तरह इसका मतलब है कि जब शरीर जीर्ण हो जाता है, मतलब जब शरीर बुढ़ापा बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है, तब आत्मा शरीर को फेंक देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जिसको हम लोग आम भाषा में मृत्यु कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? जी हाँ प्रभु जी। लेकिन यदि ऐसी बात होती, तो फिर जिसकी मृत्यु जवानी में हो जाती है, जिसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है, जो बचपन में, बच्चे में ही, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल पैदा होते होते माँ के गर्भ से निकले, एक 10 मिनट रुका और चल दिया, ऐसा भी केस देखा जाता है। तो उनका शरीर तो हष्ट पुष्ट है, उनका शरीर तो जीर्ण नहीं हुआ। तो फिर इन दोनों में फिर तालमेल कैसे बैठाया जाए फिर?
कोई जवाब देना चाहेगा इसका? तो फिर ये यहाँ तो तो शरीर जीर्ण नहीं हुआ, तो फिर शरीर की मृत्यु क्यों हुई फिर? उसकी आयु उतनी ही थी प्रभु जी। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जीर्ण का मतलब है आयु खत्म हो जाना। जीर्ण का मतलब ये नहीं कि जब तक शरीर फटेगा टूटेगा रगड़ेगा नहीं, झुर्रियां नहीं आ जाएगी तब तक नहीं। जीर्ण का मतलब है कपड़ों के मामले में जब वो खिया जाता है, पर शरीर के मामले में जब शरीर की आयु खत्म हो जाती है। अब दृष्टिकोण से हम देखें, यदि शरीर स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे, 10 साल का हो, 15 साल, 20, 25, 60, 75, 100, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमारा आयु खत्म, हम किसी भी अवस्था में हो, हमारा समय आ गया, मतलब भगवत गीता के अनुसार हमारा शरीर जीर्ण अवस्था को, मतलब हमारी आयु खत्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण आत्मा जो है उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है। अब उस श्लोक में और एक चीज आप देखेंगे तो वहां एक शब्द का प्रयोग किया गया है, शरीरानी। तो शरीरानी जो है, ये शब्द बहुवचन में है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब तक एक जीवात्मा, एक बद आत्मा, जब तक वह भगवत धाम प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे बहु जन्म, उसे बहु शरीर, अलग अलग योनि को, अलग अलग योनि का उसे प्राप्त करना, उसे ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए वहां शब्द आया है शरीरानी बहुवचन में, कि हम, और इसीलिए आज हम मनुष्य शरीर हमें मिला है। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमने कई लाखों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं, और आगे भी अपने कर्मों के अनुसार हम ले सकते हैं। तो इसीलिए ग्राहक जागो, ग्राहक जागो। हाँ, नहीं तो फिर कहां जाके गिरेंगे, क्योंकि अब हम सर्वोच्च अवस्था में हैं। अब इसके ऊपर ऐसा हमें क्रिया करना होगा कि हम इसके ऊपर जा सके, नहीं तो फिर इससे हम यू टर्न, जैसे होता है ना कि जब आप लोग गाड़ी रोड पे जाते होंगे, तो वहां पर एक एक एरिया में रोड के ऊपर लिखा रहता होगा कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कि यहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट्स होती हैं, तो संभल के यू टर्न लीजिए, नहीं तो राइट कर्व लेफ्ट कर्व जो भी है, या संभल के लीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स ज्यादा होती हैं वहां पर। उसी तरह मनुष्य जन्म जो है वो जंक्शन है, जहां पर हम तय करते हैं कि यहां से हमें अपना सफर और आगे की ओर ले जाना है, मतलब उच्च स्तर में ले जाना है, कि अधोगति की ओर हमें जाना है। इसलिए देखिएगा हमारे कर्म ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम आगे चलेंगे कि पीछे चलेंगे। ये डिसाइड करता है मनुष्य शरीर, कि जैसा हमारा कर्म होगा उसी तरह का हमारा आगे का ठिकाना होगा। और एक और शब्द है वहां पर कि देही, है ना, अंत शब्द। पूरे श्लोक का जो सबसे अंत शब्द है वो है देही। देही का मतलब क्या है कि सिर्फ मनुष्य शरीर नहीं, संपूर्ण जीवों का, मतलब 84 लाख योनि में वो आत्मा भटकेगा अपने कर्मों के अनुसार। अब कहाँ कब कैसे जाएगा वो हमें पता नहीं। इसलिए शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक जो आत्मा होती है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो स्थानांतरित होता है, वो भगवत कृपा से ही होता है। वो कब कैसे होगा, अभी जैसे उस इंसान का यदि हम लोग उदाहरण लें, तो उस इंसान को गोली मारा गया, क्यों मारा गया, है ना, उससे जब पूछा गया एक आध सवाल, तो उसने तो डिनाई कर दिया उत्तर देने के लिए, कि है ना मीडिया में पर्सनल चीजें ना उछाला जाए बोलकर। लेकिन उसके ऐसे कर्म थे जिसके कारण उसे गोली मारा गया। और ऐसे मतलब उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ खुला खुला है कि उसका व्यवहार, उसका आचरण ऐसा था कि जिसके कारण उसको गोली खाना पड़ा। और फिर इस जन्म में वो बोल रहा है, कि बोल भी रहा है, उस 70 में भी उसने बोला कि हमारे कुछ कर्म रहे होंगे जिसके कारण हमें गोली खाना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से हमें दूसरा मौका मिला। अब जो, अब जहां वो एक गुंडा था, गुंडे से उठकर अब वो एक कम से कम शिक्षक बन गया, तो उसके गति में
अच्छा परिवर्तन हुआ। अब हमारे साथ जैसे प्रभुपाद बोलते हैं सेकंड चांस, हमारे साथ अजामिल की कथा हमारे साथ ऐसी होगी कि नहीं हमें पता नहीं। इसीलिए भजन करना इतना इंपॉर्टेंट है। और यदि हम सब चीजों को छोड़कर भजन को सिर्फ एक ऑप्शनल चीज रखेंगे ना, जैसे हमारे स्कूल में करिकुलम में होता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना तो लो नहीं तो छोड़ दो, यदि उस तरफ भक्ति को करेंगे, अरे करना है तो करो नहीं तो आज एक माला कल दो माला कल चार माला। यदि किसी आपको फोन करके मैंने उठा दिया कि अच्छा उठ जाओ यार भगवत गीता क्लास होने वाला है, तो आप अटेंड कर लेते हैं। जिस दिन मैं नहीं उठाया आप अजगर की तरह सोए रहते हैं। तो ऐसे यदि हम करेंगे तो हमारा गंतव्य क्या होगा आगे चलकर हमें उसका पता नहीं। तो इसी चीज को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो भैया, तुम जो इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और ये जितने भी सारे लोग खड़े हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं। बस तुम्हें मारना एक औपचारिकता करनी है, और तुम्हें मारने से कभी किसी प्रकार का पाप लगेगा ही नहीं, क्योंकि उस जगह में तो उसका ये कर्तव्य है सामने वाले को मारना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ना तो अर्जुन को पाप लगा जिसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारा युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में, और ना ही हनुमान जी को पाप लगा जिन्होंने पूरे लंका को जला दिया, है ना, पूरे घर को, घर समेत, कुटुंब समेत, घर समेत, गांव समेत, शहर समेत जला दिया उन्होंने, ना ही उनको पाप लगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो ये शरीर है, जिन शरीरों के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि अर्जुन वहां कह रहा है कि अरे ये तो भीष्म पितामह है, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये हमारे पूज्य हैं, ये हमारे वरिष्ठ हैं, इन पर मैं कैसे हाथ उठाऊं। तो भगवान उनसे समझा रहे हैं कि अब ये जो युद्ध क्षेत्र है यहाँ पर हाथ जोड़ने का समय नहीं है, यहाँ पर हाथ तोड़ने का समय है। क्योंकि यदि वो पूज्य होते, यदि वो तुम्हें सम्मान करते, तो कभी तुमसे लड़ने के लिए वो खुद नहीं आते। यहां पर वो एकत्रित हुए हैं, इसका मतलब है वो तुम्हारा खून के ही प्यासे हैं। इसलिए अब तुम आगे चलो और अपना कर्तव्य करो, और सिर्फ जो मैं कर चुका हूं उसका निमित्त मात्र बनकर यश प्राप्त करो, और कोई काम मत नहीं है। तो इसीलिए भगवान, ये बहुत सुंदर श्लोक है कि कैसे हमारा परिवर्तन होता है। भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हमारा परिवर्तन होता है। और यदि इस चीज को भी जब तक हम इसका अध्ययन करके आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, और और अच्छा ये मुझे बताइए कि जब हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानने लगे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जब प्रभु जी किसी की बात का बुरा ना लगे, वो खुशी में बहुत ज्यादा खुशी नहीं महसूस करे, सामान्य महसूस करे, तब। चलिए और एक पॉइंट किसी है कि हमें ना मान हो ना अपमान हो, और सर्दी सब और किसी जब चीज से जब कोई वो प्रभु जी, नहीं जब परिवार लालच। वालों से आसक्ति थोड़ा कम हो जाएगा। जब परिवार वालों से आसक्ति कम हो जाएगा, ठीक है, और? मेरी आवाज नहीं आ रही प्रभु? हाँ हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। वही किसी चीज लगाव नहीं रहता, और कोई कोई भी चीज से आसक्ति नहीं रहती। हमको इतना वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ करना है, ये सब जो जो भी सोचते भगवान के लिए सोचने का ठीक है, और कोई? और बाद बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हर एक वस्तु के बारे में हम आसक्ति नहीं रखते। किसके बारे में चाहे वो मंगला माता जी? चाहे हर एक वस्तु या हर एक व्यक्ति के प्रति हर एक वस्तु आसक्ति और नहीं व्यक्ति के रखते। प्रति, ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, प्रभु जी। मृत्यु पे डर ना लगे क्या कि डर ना उसके लगे? बाद। हाँ। अच्छा ठीक है, कभी मृत्यु के समय डर ना आसक्ति लगे। नहीं। वो तो मृत्यु के समय की बात है माता जी। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये रियलाइज कर लिया है कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है? तो हमारे दिनचर्या में हम ऐसा क्या करते करते हैं, करेंगे जिससे हमें अपने आप रियलाइज हो जाए कि नहीं भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अब ऐसे हमें चलना है। वो कैसे पता चलेगा हमें? हरे धीरे कृष्ण प्रभु धीरे जी, शरीर से हमें मोह प्रभु एकांत जी। पसंद आने लगता है, हम अकेले रहना पसंद करते हैं और भजन के भगवान का नाम ही लेना पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, भजन करने में आनंद आता है, ठीक है। हाँ शरीर कोमल से माता जी मोह क्या प्रभु बोल रहे जी। थे? हरि नाम प्रभु जी। सर, हरे कृष्ण भक्ति प्रभु जी। में
एक भक्ति में सेकंड आगे हरे, बढ़ने से हरे और नारायण प्रभु, एक सेकंड। सारे क्लासेस सुन रहे प्रभु जी, और प्रोपा जी की बुक्स पढ़ रहे, इससे हमें लग रहा है कि अब हम शरीर नहीं आत्मा है। लगाव कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है प्रभु जी। अच्छा, किससे लगाव कम हो रहा है? ये सब भौतिक आशाओं से, शरीर से। अब लगे कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, हमें अच्छा भक्ति ठीक है। करना चाहिए। हाँ जी, कोमल माता जी बोलिए। प्रभु जी, मतलब क्या बोल रही थी वही भूल गई मैं। अच्छा ठीक है, याद कीजिए। हरे नारायण प्रभु, हरे नारायण प्रभु कहाँ गए? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम आत्मा के लिए आसक्त ज्यादा हो जाएं और शरीर को लिए आसक्ति कम कर दें। तो आत्मा के लिए अब आसक्त कैसे होंगी? प्रभु जी, भजन करने में, चैंटिंग करने में, भगवान के नाम जाप में, इसी में। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक शरीर के लिए आस्था कम हो जाती है। भौतिक शरीर के लिए क्या कम हो जाती है? आस्था। हाँ। मतलब इसका मतलब क्या है? कैसे आस्था कम जैसे होगी भग, आपके शरीर के भ, प्रति? भ, जैसे भगवान के लिए ज्यादा वो रहती है आस्था, और अपना भौतिक शरीर के लिए आस्था कम हो जाती है। चलिए ठीक है। और कोमल माता जी याद आया? हाँ हाँ प्रभु जी, ये मतलब धीरे धीरे आध्यात्मिक में जुड़ने से हमको ये मतलब धीरे धीरे ज्ञान होता जाता है कि हमारे साथ भौतिक शरीर नहीं जाएगा, आत्मा ही जाएगा। इसलिए मतलब इसलिए हम उसके तरफ ज्यादा वो होते हैं। आपका रुझान होने लगता है। हाँ जी। हरे नारायण प्रभु, याद आया कि भूल गए? चलिए ठीक है। तो जब हम अपने भौतिक शरीर के प्रति कम आसक्त होंगे, कैसे आसक्त होंगे? कि जितना हम पहले अपने हर क्रिया को सिर्फ भौतिक शरीर के लिए करते थे, सर से लेकर पैर के नाखूनों तक, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि वो जब विदेश गए, तो जब वॉशरूम गए सुबह सुबह स्नान करने के लिए, तो बाथरूम में इतने प्रकार के व्यंजन, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा कॉस्मेटिक दुकान वहीं से चालू हो रहा है। इतने तरह के बोतल। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि बाहर, बाथरूम के बाहर तो हमें दिखाने के लिए हम बहुत बड़े आध्यात्मिकतावान बनते हैं, लेकिन जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसते हैं तो 14 प्रकार का मतलब मसाला लगाते हैं शरीर में, शरीर को बचाने के लिए। तो इसका मतलब है कि अंततः हमें अपनी, अभी तक हम उस आत्म साक्षात्कार के स्तर को, उस रियलाइजेशन तक हम नहीं पहुंचे हैं कि सुबह ये लगाओ, शाम वो लगाओ, दोपहर ये लगाओ, बस शरीर के प्रति ही चल रहा है। है ना। जैसे एक वैष्णव गीत में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मीछो निद्रा बसे गेलो रे राती, शरीर दिवस साजे। कि निद्रा में तो रात गया, पर दिन भर सिर्फ शरीर को सजाने के लिए गया कि ये कर लो वो कर लो। देखिए आजकल इतने सारे क्रीम आ रहे हैं, वो आजकल लोग टैटू बना रहे हैं, कोई आंख पर, कोई नाक पर, कोई पता नहीं अलग अलग अंगों में आकर्षित दिखने के लिए, जैसे लोग हमें आकर्षित हो, अलग अलग वैरायटी का टैटू है। मतलब देखने से लगता है ऐसा भी कुछ है क्या। और अलग अलग अंग पर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों। मतलब क्योंकि लोगों को अपना शरीर दिखाना है। तो इस तरह करेंगे तो हम कितना भी भजन कर ले, लेकिन अंततः हमारे में वो आसक्ति है कि हम अपने शरीर को, जैसे होता ना कि देखिए, इसलिए आचार्यों ने कहा कि शरीर को सजाना और भजन ना करना, इसका मतलब क्या है? जिस तरह एक शव को आप देखेंगे, यदि कोई पुरुष या स्त्री मर जाते हैं, तो उन लोगों को अंतिम संस्कार से पहले बढ़िया से नहला धुला कर एकदम साज समाज, यदि कोई साध्वी मर जाती है तो सिंदूर वगैरह, ये फलाना ढिंगा, पूरा अच्छा कपड़ा, अच्छा ये फला, पूरा एकदम साज सजावट किया जाता है। तो हमारा जीवन भी उसी तरह उस शव के समान है, जो सिर्फ हमारा जो लक्ष्य रह गया है वह है शरीर को सजाना सुबह शाम। और जब ये सजाना, हाँ किसी ने कहा कि आसक्ति हो जाएगी, वो हो जाएगी। दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे बड़ी आसक्ति होती है खुद के शरीर से। बाद बाकी परिवार सरिवार सब कुछ, मतलब जैसे कहावत है हिंदी में कि जान है तो जहान है। पहले खुद के शरीर को हम देखते हैं। इसलिए वो एरोप्लेन में भी जाते हैं तो वो आपका वो जो लड़की होती है वो नाटक करके, डांस करके वो बताती है कि यदि आपातकालीन स्थिति आए
तो ऊपर में बटन है और ऊपर से मास्क गिरेगा, तो सबसे पहले खुद मास्क पहनिए, बाद बाकी दूसरों का हेल्प बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले खुद मास्क पहनिए। तो सबसे ज्यादा आसक्ति हमें अपने ही शरीर के प्रति होती है, फिर परिवार, बाल बच्चे, सब कुछ बाद बाकी है। तो जब तक हम इस शरीर को सजाना नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह की शव को सजाया जाता है, तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमारी आसक्ति खत्म हो गई शरीर के प्रति। जितना आवश्यक है उतना मर्यादा के लिए कपड़े, आजकल तो हम लोग कपड़े पहनते हैं दुनिया को शरीर दिखाने के लिए, शरीर ढकने के लिए थोड़ी कपड़ा पहना जाता है। तो आज, क्योंकि आजकल ट्रेंड है वो आजकल, तो इन चीजों से हटकर जब तक हम अपने शरीर की जो मर्यादा है, जो भी शरीर, हम चाहे वो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, जो शरीर की मर्यादा है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए हमें जितना करना चाहिए उतना करें, और फिर बाद बाकी दुनिया को गुड बाय कहिए, और अपना पूरा फोकस जब तक हमारा आध्यात्मिकता की ओर नहीं होगा तब तक हम कभी ये कह ही नहीं सकते, और जब कह नहीं सकते तो साक्षात्कार करना, रियलाइज करना, ये तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि यदि हम ये सिर्फ 100% एक्सेप्ट कर लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम ऐसे, जैसे होता है ना कि यदि आप ऊंचाई में आप एक बॉल को छोड़ दीजिएगा तो अपने आप बॉल लुढ़क जाएगा, है ना। जैसे आजकल तो मतलब इधर उधर तो थोड़ा कम है, जैसे हम लोग जब झारखंड में रहते थे तो बहुत सारा रोड पे चलते थे हम, ऊंचाई और नीचाई आता था, है ना। तो ऊंचाई पे हम लोग क्या करते थे, ऊंचाई पे जाकर अपना साइकिल पकड़ते थे और फ्री पैडल छोड़ देते थे, तो उस फोर्स से हम अपने आप नीचे ढुलक जाते थे, कई बहुत दूर तक हम लोग बिना पैडल मारे चले जाते थे। तो उसी तरह जब हम उस आत्मा रूपी ऊंचाई को पकड़ लेंगे तो हम भजन की ओर, भक्ति की ओर अपने आप धुलने लगेंगे। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना, सिर्फ क्लास में नहीं, अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने वास्तविक जीवन में, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ भोग का ही सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं जीवन भर, और भोग जीवन में शरीर के द्वारा ही किया जाता है। और यदि इधर भोग भी कर रहे हैं, उधर भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो ये वही हाल है कि हमें डायबिटीज तो है, डायबिटीज का शरीर दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन इधर रसगुल्ला भी फाँक रहे हैं सुबह शाम। तो इस तरह जब हम करेंगे तो हमारे ऊपर कभी भी हरि नाम का, भजन का, भक्ति का कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि 40-40 साल बाद भी लोगों को मन करता है दूसरा विवाह करने का। मतलब दूसरा विवाह क्या, मतलब एक दूसरा जो मल त्यागने का मशीन है, शरीर क्या है, मल त्यागने का मशीन है। तो एक शरीर से पुष्टि नहीं हुई तो दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, 40-40 साल की उम्र में भी, 45-50 साल की उम्र में भी लोग कर रहे हैं। मतलब अभी तक शरीर के प्रति आसक्ति है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये जो शरीर है सिर्फ मल त्यागने का ही मशीन है, और कुछ नहीं। हर कोने से सिर्फ मल ही निकल रहा है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, दाएं बाएं आए काएं, हर तरह से सिर्फ मल ही निकल रहा है। तो जब तक हम इस शरीर को नहीं समझेंगे कि ये मल कितने अच्छे तरीके से निकालता है हर जगह से, तब तक इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्ति नहीं छूटेगी। क्योंकि ये शरीर के प्रति आसक्त होने के बाद ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये शरीर में अंदर मल ही मल है, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा व्यवस्था बनाया है, मतलब सामने वाले को देखकर पुरुष और स्त्री एक दूसरे को देखकर ऐसे आकर्षित हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि भाई इसी शरीर से तो पसीना आता है, कि बदबू मारता है सुबह सुबह, सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद मुंह सूंघ लो तो एकदम नाक ब्लॉक हो जाए, इतना गंद मारता है। ये सब चीज हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसी शरीर से बदबू मारता है। मर जाने के बाद यही शरीर हो जो पत्नी और पत्नी कहेगी निकालो भाई घर से, बदबू मार रहा है, हटाओ झमेला करो, डर लग रहा है, यही वो शरीर है। तो शरीर से मुक्ति इतना आसान नहीं है। और जब तक सही मायने में, डेडिकेटेडली, सिंसियरली, ऑनेस्टली हम अपने लिए ऐसा, शरीर से हम अलग हैं, हम आत्मा हैं, इस चीज पर हम काम नहीं करेंगे तो हम इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट अपने जीवन में नहीं हो सकता, और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे नहीं है। दिन भर शरीर का भोग करने का काम कर रहे हैं और आधा घंटा सिर्फ सुनते हैं कि हाँ भाई शरीर नहीं हम आत्मा है, तो इससे काम नहीं बनेगा।
ये तो सिर्फ दिखावे और कहने की बातें हैं। तो इसीलिए हमें काम करना पड़ेगा अपने जीवन में, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। और यदि जीवन भर सिर्फ दिखावे में ही रहेंगे कि भाई हमें उसको दिखाना है, उसको इम्प्रेस करना है, हमें वो कर लेना है, वो कर लेना है, तो फिर काम कभी बनेगा नहीं। बनते हुए दिखेगा कि ऐसा 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 हो रहा है, और अंततः काम बिगड़ेगा ही। तो इसीलिए भगवान यहाँ इंगित कर रहे हैं कि ये जो शरीर है मात्र एक आवरण है आत्मा के ऊपर, और ये आवरण छूट जाएगा। आज नहीं तो कल सब बड़े बड़े सिद्ध आए, बड़े बड़े लोग आए। मैं आपको ऐसी ऐसी कथा सुना सकता हूँ, आप आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, ऐसा ऐसी कथा है। लेकिन उन लोगों ने भी अपना शरीर स्वतः छोड़ा कि नहीं, हमें अब हो गया, चलो छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा। हम हमारे पास तो वो भी है नहीं ये किस्सा ऑप्शन की वे छोड़ सके, वो छूट जाता है हमारा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम रोक सकें। लेकिन ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं सिद्ध संत जिन्होंने अपने शरीर को रोका, लेकिन जब लगा कि नहीं अब हो गया, समय हो गया, चलो, तो उन्होंने अपने शरीर को जब छोड़ा, और छोड़ा भी ऐसे कि दुनिया देखती रहेगी कि ऐसे ऐसा भी कोई शरीर छोड़ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ये शरीर आज नहीं तो कल, जैसे एक संत है श्री संप्रदाय के वृंदावन के ही संत है, वो कहते हैं कि आप माप तोल करके खा लीजिए, तराजू में तोल तोल के खाइए, है ना, जैसे न्यूट्रिनिस्ट लोग एडवाइस करते हैं। फिर भी क्या आप मृत्यु को टाल पाएंगे? अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े ये फलाना जो भी है, सब आए हैं, और आज नहीं तो कल वो चले जाएंगे। आप देखिए, आप किसी रजनीकांत का फिल्म देखिए, देखिए रजनीकांत कितना एकदम मस्त लगता है देखने में ना, एकदम टू डेट। लेकिन उसको असलियत में रजनीकांत को आप देख लीजिएगा, तो आप अपना सिर पे हाथ लीजिएगा, भाई ऐसा लगता है क्या, ये ऐसे दिखता है ये? उसके बाल में उसके सर पे बाल ही नहीं है, उसके सर पे एकदम टकला, ऐसा स्वरूप है उसका। तो इस शरीर को कितना भी फिल्म बना लीजिए, इस शरीर को मृत्यु से आप नहीं बचा सकते, और ये बच ही नहीं सकता। ये बस एक फेज है लाइफ का, जो आएगा और चला जाएगा। तो इन चीजों को हमें समझना है। और जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि भाई तुम शरीर को नहीं मार रहे, तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो, तुम शरीर को सिर्फ खात्मा कर रहे हो, और वही खात्मे का समय अब आ चुका है। उसी तरह हमें भी अर्जुन के जैसे हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। बाद बाकी सब लोग आएंगे और जाएंगे, बहुत लोगों से हम मिलते हैं दुनिया में, और बहुत लोगों से बिछुड़ जाते हैं। तो मिलना बिछुड़ना चलते रहता है। हमें अपने सफर को, अपने लक्ष्य की ओर हमें अपने सफर को बढ़ाना है, ताकि आज नहीं तो कल हम उस भगवत धाम को प्राप्त कर सके, जहां से फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र का विराम देते हैं।